दामाद संगभागी सास यानी कि दामाद फरार हुआ अपनी ही सास के साथ। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि एक दामाद अपने सास के साथ हुआ फरार। यह बात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नाम की गांव की है, जहां एक दामाद अपनी ही सास को लेकर भागा, यानी कि सास अपने दामाद के संग भागी, जिसे कहा जाए कि कलयुगी माँ। जहां अपनी ही बेटी की शादी की तैयारियां करनी थी, वहीं वह अपनी बेटी की सौतन बन गई और अब बन गई है कुलक्षणी कलयुगी माँ, जिसे अपनी ही बेटी के सुहाग से दूल्हे से हुआ प्यार। कलयुगी माँ करती थी अपने ही जमाई यानी कि दामाद से 24-24 घंटे फोनों पर बात। तो आइए सुनते हैं यूपी के अलीगढ़ नामक गांव के, जहां एक दामाद संग सास हुई फरार की कहानी। यूपी के अलीगढ़ नामक गांव में जहां एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक बेटी जिसका नाम शिवानी था, उसकी माता पिता और घर में अन्य लोग भी रहते थे। पिता बेंगलुरु में काम किया करते थे और अपनी बेटी के रिश्ते होने पर वह घर पर तैयारी करने के लिए घर आए हुए थे। पिता जितेंद्र कुमार की आंखों में अपनी बेटी की शादी के लिए कई सपने संजोए हुए थे और आंखों में बहुत ही खुशियां थी कि बेटी के रिश्ते वह तय कर रहा है। और सन 2024 में उसने अपनी बेटी के रिश्ते को तय किया, जहां उसकी बेटी के रिश्ते के लिए राहुल नाम का एक लड़का चुना गया, जो कि उनके घर रिश्ते की बात करने के लिए आए हुए थे। जी अंकल नमस्ते। मुझे आपकी बेटी शिवानी बहुत ही पसंद है। अगर आपकी बेटी को मैं पसंद हूँ तो हम क्या शादी के लिए हाँ कर दें? अरे वाह 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 बेटा, हमें बहुत ही खुशी हुई कि आपको हमारी बेटी पसंद है। अरे क्यों नहीं, हमें भी आप बहुत ही पसंद है और हमारी बेटी को भी आप बहुत ही पसंद है। जिसमें हमारी खुशी है उसी में ही हमारी बेटी की खुशी है। हमारी बेटी बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की है। क्यों भाग्यवान, हमें यह रिश्ता बहुत ही पसंद है और हमें लड़का भी बहुत ही पसंद है। तो चलो यह रिश्ता पक्का करते हैं। ये लो मिठाइयाँ खाओ। ऐसे पूरे परिवार ने रिश्ते की बातचीत की और बातचीत करते करते शिवानी को भी राहुल और उसके परिवार वालों को भी राहुल बहुत ही पसंद आ गया, जिससे कि बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल से तय हो गया और पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। और अब ऐसे ही जितेंद्र कुमार भी ससुर बन गया था और वहीं उसकी पत्नी भी सास बन गई थी। और अब ऐसे ही रिश्ता तय होने के बाद दिन गुजरने लगे, समय बीतने लगा और समय के साथ साथ बेटी के रिश्ते की शादी की तैयारियां करने लगी। घर में खूब चहल पहल हो रही थी, शादी के सामान जोड़ रहे थे पिता एक। वहीं शादी से पहले एक दामाद यानी कि राहुल पहले ही अपने ससुराल आकर रहा करता था। वह कभी कभी अपनी पत्नी यानी कि होने वाली पत्नी शिवानी से मिलने के लिए उनके घर आया करता था। अरे आइए आइए दामाद जी, आपका कैसे आना हुआ? रिश्ता पक्का होने के बाद आज आप पहली बार हमारे घर पर आई हो। आइए आइए बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नमस्ते सासू माँ जी, वो मैं शिवानी से मिलने के लिए आया था। वो क्या है ना, उसका फोन खराब हो गया है, उससे फोन पे बात नहीं हो पाती है, इसलिए मैं घर पर ही आ गया उससे मिलने के लिए और सोचा आपसे भी मिल लूँ साथ में। अरे हाँ दामाद जी, आपने ये सही किया है। वो क्या है, शिवानी अभी काम के लिए गांव के बाहर गई है, अभी कुछ ही देर में आ जाएगी। तब तक आप चाय पी लीजिए और हमसे बात कर लीजिए। हम भी तो आपके सास ही हैं, हमसे भी तो आप खुल के बात कर सकते हैं। हाँ जी सासू माँ, क्यों नहीं, आप हो चाहे शिवानी हो, बात तो एक ही है। हम आपसे ही बात कर लेंगे। तब तक क्या हो रहा है, मीठी भरी प्यार भरी बातें कर लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है मुझे। ऐसे ही राहुल पहली बार अपने ससुराल में शिवानी से मिलने के लिए आया था, पर शिवानी अभी गांव से बाहर काम करने के लिए गई थी, इसलिए वह अपनी ही सास से बातें करने लगता है और हंसी हंसी में खूब सारी बातें करता है। पूरे 5 घंटे राहुल को अपने ससुराल में हो गए थे। वह अपनी सास से बातें कर रहा था, दोनों ही बातें करते थक नहीं रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद शिवानी भी घर पर आ जाती है। अरे आप कब आए? आपने तो बताया ही नहीं कि आप घर पर आए हो, फोन करके भी नहीं बताया। अरे शिवानी, बताता कैसे, तुम्हारा फोन तो खराब है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे घर आकर ही तुमसे मिल लूं। वो क्या है ना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, पर मैं घर पर जैसे पहुंचा तो तुम घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ से खूब सारी बातें कर ली। 5 घंटे से हम बातें करने पर लगी हैं। तुम्हारी माँ भी बहुत ही अच्छी है बातें करने में। अच्छा तो शिवानी, मिल तो मैं बहुत गया हूँ, अब मैं अपने घर को वापस जाता हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है और मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद एक आईफोन तुम्हें और एक आईफोन तुम्हारी मम्मी यानी कि सासू माँ को दे दूंगा, जिससे कि तुम खुश हो जाओगे।
जी हाँ दामाद जी, ठीक है। अरे मिलने से आया करो, अच्छा लगता है तुमसे मिलने के बाद। ऐसे ही हर दूसरे तीसरे दिन आ जाया करो मिलने के लिए। और अब ऐसे ही दिन गुजरने लगे। आया था वो शिवानी से मिलने के लिए, परंतु उसने अपनी सास से ढेर सारी बातें कर ली और धीरे धीरे करके सास और दामाद में बातें होने लगी। और अब वह शिवानी से मिलने के लिए नहीं, परंतु अपनी सास से मिलने के लिए हर तीसरे दिन उनके घर आ जाया करता था। दामाद का हर तीसरे दिन अपने घर आना जितेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा, अरे बेटी शिवानी, क्या तुम जमाई जी से यानी कि दामाद जी से फोन पे बात नहीं करती हो? वो हर तीसरे दिन हमारे घर आ जाते हैं और अगर ऐसे ही वो घर आते रहे तो हमें गांव वाले क्या बोलेंगे? हाँ पिताजी, वो मेरा फ़ोन खराब हो गया है, इसलिए मैं बातें नहीं कर पाती हूँ। इसलिए आप मुझे एक नया फ़ोन दे दीजिए, जिससे कि मैं उनसे रोज़ बातें कर सकूँ और वह घर कम आया करेंगे। वैसे भी पिताजी, आपके दामाद जब भी घर पर आते हैं, माँ मुझे काम करने के लिए बाहर भेज देती है और वही शादी की बातें करने लगती हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि अभी शादी की बातें बहुत सारी करनी है, इसलिए वे मुझे बाहर भेज देते हैं काम करने के लिए। अच्छा तो बेटी ठीक है, ये लो मैं तुम्हारे लिए एक नया फोन लेके आया था, इसे अब तुम ले लो और बातें करते रहना फोन पर, और जमाई जी को घर पर ज्यादा मत बुलाना। अपनी बेटी शिवानी को फोन देने के बाद पिता जितेंद्र कुमार फिर से उसकी शादी की तैयारियां करने के लिए इधर उधर जाते हैं। वही अब शिवानी के पास भी अब फोन आ गया था, इसलिए वह राहुल यानी कि बनने वाले पति से फोन पर ही बात किया करती थी, जिससे कि राहुल को वह घर पर कम ही बुलाया करती थी। उसका दामाद घर पर नहीं आ पा रहा था, इसलिए सास को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह घंटों घंटों उससे बैठकर बातें किया करती थी और घर का कुछ काम भी नहीं करती थी। इसलिए उसने शिवानी से कहा कि मुझे अपना फ़ोन दो और मुझे शादी की बातें करनी है। अरे शिवानी बेटा, आजकल दामाद जी घर पर नहीं आ रहे हैं, देखो ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं घंटों घंटों उनसे बातें किया करती थी शादी की, और ज़रूरी बातें भी तो करनी होती है। इसे तुम मुझे अपना फ़ोन दे दो, मैं बात करूँगी शादी की। तुम क्या बातें करोगी शादी की? तुम शादी के बाद खूब सारी बातें कर लेना, इसलिए मुझे अभी ज़रूरी बातें करनी है उनसे। तुम जाओ काम करो घर का। ठीक है माँ, ये लो आप ही कर लो बात शादी की। वैसे भी वो भी ऐसे ही लगी रहते कि आपकी माँ कहाँ है, मुझे उनसे बातें करनी है, इसलिए आप ही उनसे शादी की ज़रूरी बातें कर लो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। ऐसे ही शिवानी की माँ कहे या कलयुगी माँ कहे, वह शिवानी से झूठ बोलकर उससे फ़ोन ले लेती है और अपने जमाई से घंटों घंटों तक बातें करने पर लगी रहती थी। ऐसे ही सास को दामाद से बातें करते करते कुछ महीने बीत गए और अब तो शादी की डेट भी नजदीक आ रही थी। अप्रैल को राहुल और शिवानी की शादी होनी थी, परंतु कहाँ, सास को तो अपने दामाद से और दामाद को अपनी सास से बात करने की फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। एक दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 22 घंटे तो वह राहुल से अपनी दामाद से बातें किया करती थी फ़ोन पर, और कभी कभी तो उससे गांव के बाहर मिलने भी जाया करती थी। दोनों और सास दामाद में एक दूसरे से प्यार बन गया था और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग गए थे। अपनी पत्नी की फ़ोनों पर घंटों घंटों यानी कि 22 घंटे दामाद से बातें होने पर उसके पति जितेंद्र कुमार को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे तुम अपने दामाद से इतनी घंटों घंटों तो बातें करते हो, इतनी भी क्या बातें करते हो? जहाँ बेटी शिवानी ने अपने पति से बातें करनी थी, वहाँ तुम 22 घंटे अपनी जमाई यानी कि दामाद से बातें करती हो। तो मेरी बेटी कब करती होगी राहुल से बातें? देखो भाग्यवान, अगर शादी की भी जरूरी बातें करनी होती है तो इतनी भी क्या जरूरी बातें करनी होती है, वो तो मैं भी उनके परिवार से कर सकता हूँ। इसलिए तुम फोन पर ज्यादा बातें मत किया करो दामाद से, ये अच्छी बात नहीं है। गांव वाले क्या कहेंगे तुमसे? जी आप भी रहने दीजिए, आपको क्या पता कि शादी की कितनी तैयारियां होती हैं। अरे आखिर मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रही हूँ, क्या मुझे चिंता नहीं होगी कैसा लड़का है क्या है? इसलिए फ़ोन में बातें करके मैं उससे परख रही हूँ कि मेरी बेटी को खुश रखेगा या नहीं। तुम तो चुप ही रहो, इसलिए बेटी की तैयारियां करो, मुझे बातें करने दो। अब जाओ, बेटी की अप्रैल में शादी है, तुम कार्ड देने के लिए मेरी बहन के घर जाओ। घंटों घंटों तक एक सास का दामाद से बातें करना पिता जितेंद्र कुमार को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने अपनी मन की बातें अपनी पत्नी से कहा कि दामाद से ज़्यादा बातें मत किया करो, परंतु कहाँ वह अपने पति जितेंद्र कुमार की बातें मानने वाली थी। उसे तो अपने दामाद राहुल से प्यार हो गया था। और अब जैसे ही बेटी की शादी की डेट नज़दीक आती रहती थी, पिता जितेंद्र कुमार अपने कामों में व्यस्त रहता था। वहीं सास अपनी बेटी को यानी कि एक माँ अपनी बेटी शिवानी को भी काम के लिए इधर उधर व्यस्त करने में भेज देती थी और खुद ही दामाद से खूब सारी बातें किया करती थी।
और अब बेटी की शादी की डेट भी नज़दीक आने वाली थी। 16 अप्रैल 2025 को उसकी शादी होनी थी और वहीं अब शादी के कुछ ही दिन रह गए थे, इसलिए उसकी पत्नी अपने पति को शादी का कार्ड भेजकर अपनी बहन के वहाँ भेज देती है कि शादी का कार्ड देख के आओ जल्दी। वहीं कलयुगी माँ अपनी बेटी शिवानी से तिजोरी की चाबी मांगकर उसे गांव के बाहर यानी कि चारा काटने के लिए भेज देती है और कहती है जब तक चारा पूरा न ले आया तब तक घर पर मत आना। ऐसा कहकर शिवानी को वह चारा काटने के लिए भेज देती है और अपने पति को अपनी बहन के वहाँ काट देने के लिए भेज देती है। फिर कुछ ही देर बाद जितेंद्र कुमार की पत्नी यानी कि कलयुगी माँ फोन करके अपने दामाद को घर पर बुलाती है और दोनों ही भागने का फैसला करते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बेहद ही प्यार हो जाता है। अपनी सास का फोन आने पर कुछ ही देर बाद दामाद यानी कि राहुल उसके घर पहुंच जाता है और दोनों ही अलमारी से यानी कि कैश निकालते हैं, चोरी करते हैं। उनके पास 1 लाख रुपए थे और 3.5 लाख का जेवर था। बेचारे पिता ने पाए जोड़कर इतनी मेहनत करके इतने सालों से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रखे थे, सोने चांदी बनाए हुए थे, परंतु चालाक और धोखेबाज ने धोखेबाजी से अपनी बेटी से चाबी लेकर अलमारी से सारे सोने चांदी और पैसे निकालकर अपने दामाद के साथ फरार होने का सोच रही थी। देखो सपना, हम अलमारी से सारा सोने चांदी जेवर और पैसे निकाल देंगे, देख लेना। और मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि हम खुश रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करूंगा। मुझे तुम्हारी बेटी से तो कभी प्यार ही नहीं हुआ था। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे ही प्यार हो गया था। हाँ दामाद जी या राहुल, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैंने भी जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे ही तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था और मैं जितेंद्र के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अरे मेरी अनारकली, अब तो मुझे दामाद जी कहना बंद करो। अरे अब तो मैं तुम्हारा पति और तुम्हारा प्यार हूँ, इसलिए मुझे राहुल ही बोलो। हा। चलो जल्दी जल्दी करो, कहीं वो जल्दी से घर पर ना आ जाए आपकी बेटी और आपके पति। ऐसी सास और दामाद में एक दूसरे से बहुत ही प्यार होता है और दोनों ही बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं। घर से चोरी भी कर देते हैं। जो पिता ने इतने सालों से मेहनत करके पाए जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए कमाया हुआ धन जमा किया था अलमारी में। ऐसे ही करीबन शाम के 4 और 4:30 बजे सास और दामाद दोनों ही सारे पैसे लूटकर अपने अपने बैगों में भरकर वहां से फरार हो जाते हैं। कलयुग में जन्मी कलयुगी माँ जो अपनी ही बेटी की सौतन बन गई और अपने ही दामाद से प्यार कर बैठी और उसके साथ वहां से भाग गई, इसलिए दामाद संग भागी सास और अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई। सास और दामाद के भाग जाने के बाद जब कुछ ही देर बाद जब रात हो गई थी तो बेचारा थका हारा पति जितेंद्र कुमार शादी का कार्ड बेचकर अपने घर पर पहुंचा और वही बेटी भी चारा काटकर अपने घर पर पहुंची। दोनों जब घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ और उनकी पत्नी घर पर ही नहीं है। अरे बेटी शिवानी, तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे मैं कार्ड दे के थक हार के घर पर पहुंचा हूँ और घर पर पहुंचते ही तुम्हारी माँ घर पर नहीं है। और ये क्या, अलमारी खुला है, सारे पैसे और जेवर कहाँ गई? तुम्हारी माँ भी नहीं है और जेवर और पैसे भी नहीं है। पता नहीं पिताजी, मुझसे माँ ने अलमारी की चाबी मांगी और मुझसे कहा कि चारा काटने के लिए जा और जब तक चारा पूरा न हो जाए घर पर मत आना। अपनी पत्नी को घर पर ना देखकर और अलमारी से सारे पैसे, गहने, सोने चांदी के आभूषण गायब हो जाने के कारण कुछ देर के लिए पिता जितेंद्र कुमार एकदम सदमे में चला गया और उसकी बेटी भी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी पत्नी आखिर में कहाँ चली गई। एक तरफ से उन्हें शक भी हो रहा था कि वह अपने दामाद से फ़ोन पर घंटों घंटों तक बातें किया करती थी, कहीं वह उसके साथ तो फरार नहीं हो गई। इसीलिए जितेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया पर उसकी पत्नी ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, इसलिए उसने सीधे अपने दामाद को फ़ोन लगाया। पहले तो उसके दामाद ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, फिर हजारों बार कॉल करने के बाद फिर आखिर में उसके दामाद ने उसका फ़ोन उठा ही दिया और फ़ोन में उससे कहा कि मैं आपकी पत्नी से बहुत ही प्यार करता हूँ और वह तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए वो मेरे से खुश है और मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम हमारा पीछा करना छोड़ दो और मैं उसे लेकर भाग गया हूँ। फोन पर अपने दामाद की ऐसी बातें सुनकर जितेंद्र कुमार को एकदम सदमे में चला गया। वो बहुत ही परेशान हो गया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग गई है, साथ में पैसे और सोने चांदी के जेवरात लेकर भी भाग गई है। अपने बनने वाले पति और अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बेचारी शिवानी की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी। उसे अस्पताल भर्ती करना पड़ा, उसे ड्रिप चढ़ी, वह बहुत ही परेशान हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा कर सकती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके यह खबर पूरे आग की तरह पूरे गांव में फैल गए और बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया में भी यह खबर फैलने लगी कि एक दामाद अपनी सास के साथ फरार हो गया।
पूरे गांव वालों घर वालों ने उनकी खोजबीन जारी की। दोनों ही सास दामाद नहीं मिले क्योंकि उन दोनों ने अपना अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। परंतु एक दिन अचानक से ही दोनों ऑनलाइन आए और पुलिस ने उनकी लोकेशन चेक की और उन्हें ट्रैक कर लिया। दोनों ही सास दामाद एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर चले गए। उन्हें जब गांव में लोगों ने देखा, उनकी तस्वीर इंटरनेट पर देखा और लोगों ने जब उन्हें सच में दूसरे गांव में देखा तो लोगों ने उनसे कहा, अरे अरे, ये तो वही लोग हैं जो सास दामाद हैं, जो सास अपने दामाद को लेकर फरार हुई थी, यानी कि दामाद अपने सास के संग फरार हुआ था। देखो देखो कैसा जमाना आ गया है। अरे अरे, तुम लोग होते कौन हो? हम दोनों प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और तुम लोगों को क्या, हमारे बारे में हमारे मम्मी पापा लोग सब जानते हैं। अरे जानती तो तुम्हें पुलिस भी है। अब तुम्हें सीधे पुलिस लेने के लिए आ रही है और अब जाओ सीधे दोनों के दोनों जेल में और वहीं भागते रहना एक दूसरे के पीछे और वहीं जेल में एक दूसरे से प्यार करते रहना। फिर कुछ ही देर बाद पुलिस ने उन दोनों यानी कि सास दामाद को गिरफ्तार करके उन्हें जेल ले जाया गया और उन दोनों की कहानी सुनी। पुलिस के पूछे जाने पर दोनों सास दामाद ने अपना प्यार कबूल किया। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा पति मुझे बहुत ही मारता था, इसलिए मुझे अपने दामाद से प्यार हो गया और मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। और ऐसे ही दोनों ही सास दामाद की लव स्टोरी अब पुलिस के हाथ चली गई थी और वही जांच पड़ताल उनसे हो रही थी। परंतु बेचारे पति जितेंद्र कुमार का क्या, उसकी तो पत्नी भी भाग गई, मतलब उसकी अब पत्नी भी नहीं रही और ना ही उसकी बेटी की शादी ही हो गई। ऊपर से उसके पैसे और सोने चांदी भी उन दोनों सास दामाद ने गिरफ्त कर लिया था। और वहीं बेचारी बेटी शिवानी, वो तो एकदम अस्पताल में भर्ती थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। उसकी ही माँ ने उसके साथ धोखा किया। हर लड़की अपने सपने संजोई होती है कि वह शादी करके अपने पति के घर जाए, परंतु यहाँ तो उल्टा ही था। उसकी ही माँ उसकी सौतन बन गई और उसी के पति को अपना पति अपना प्यार मानकर उससे के साथ फरार हो गई। जहाँ उसने अपनी बेटी की मांग भरनी थी, अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसके जीवन में खुशियाँ भरनी थी, वहीं इस उम्र में एक माँ को अपने बेटे समान जमाई यानी कि दामाद से प्यार हो गया। वह तो अपनी बेटी के लिए एक धब्बा बन गई यानी कि सौतन बन गई, जिसे बोलते हैं इस युग में कलयुगी माँ। इसे ही कहा जाता है कलयुगी माँ, जो कि अपनी बेटी की खुशियाँ छीनकर खुद अपना रही है। और वैसे ही राहुल को भी अपनी माँ समान औरत से प्यार हो गया और उसके साथ फरार हो गया। दोनों ही सास दामाद घर से फरार यानी कि भाग गए।